रानो चिड़िया और उसका पति टुन्नू चिड़ा सुंदरवन के सबसे अमीर और लालची जमींदार कालू सेठ के खेतों में दिन रात पसीना बहाते थे। लेकिन कालू सेठ किसी भी गरीब पक्षी को उसकी पूरी मजदूरी नहीं देता था। टुन्नू जी, पिछले 3 महीनों से सेठ हमें एक कौड़ी भी नहीं दी है। घर में राशन का आखिरी दाना भी खत्म हो गया। आज मैं सेठ से साफ साफ बात करूंगी। आखिर हमारी मेहनत की कमाई है, हम कोई भीख थोड़ी ही मांग रहे हैं। तभी वहाँ कालू सेठ उड़ता हुआ आया और एक ऊंची डाल पर बैठ गया। अरे ओ टुन्नू, ओ रानो, बातों के सिलसिले बंद करो और काम पर ध्यान दो। अगर आज शाम तक ये पूरा खेत साफ नहीं हुआ तो एक दाना भी नहीं मिलेगा। सेठ जी प्रणाम। सेठ जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हमारे पिछले 3 महीने के पैसे बाकी हैं। हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है। कृपया आज हमारे पैसे दे दीजिए। पैसे? कैसे पैसे? तुम मुफ्तखोरों को बस पैसे चाहिए, काम ठीक से करते नहीं और दाम मांगने आ जाते हो। ऐसा मत कहिए सेठ जी, हम सुबह 4 बजे से रात के अंधेरे तक आपके खेतों में मरते हैं। पूरा जंगल जानता है कि हम तभी काम से जी नहीं चुराते। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगे? इस कालू सेठ के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जो भी मेरे सामने जुबान लड़ाता है उसे मैं अपने यहाँ नहीं रखता। तुम दोनों अभी के अभी मेरे खेत से निकल जाओ। तुम दोनों को नौकरी से निकाला जाता है। रानो और टुन्नू रोते हुए वहाँ से चले गए। शाम हो चुकी थी। रानो और टुन्नू भूखे प्यासे एक पेड़ के नीचे बैठे थे। टुन्नू थककर सो गया था। रानो पानी पीने के लिए पास की नदी पर गई। वहाँ उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी नदी के किनारे बेहोश सा पड़ा था। उसके पास एक बहुत बड़ा चमकीला बैग था। अरे दादाजी, आंखें खोलिए, आपको क्या हुआ है? पानी, पानी, बहुत प्यास लगी है बेटी। मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। मुझ में उड़ने की शक्ति नहीं बची। रानो ने बिना एक पल गवाए पास पड़े एक छोटे से मिट्टी के मटके में नदी का साफ और ठंडा पानी भरा। उस बूढ़े आदमी को पानी पिलाने लगी। लीजिए दादाजी, थोड़ा पानी और पीजिए। अब कैसा लग रहा है आपको? धन्यवाद बेटी, तुमने आज मेरी जान बचा ली। इस मतलबी दुनिया में जहां सब अपने बारे में सोचते हैं, तुमने एक अजनबी की मदद की। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम्हारी आंखों में ये उदासी क्यों है? क्या बताऊं दादाजी, हम बहुत गरीब हैं। जमींदार ने हमारी मेहनत के पैसे भी छीन लिए और नौकरी से भी निकाल दिया। अब समझ नहीं आ रहा कि कल सुबह का सूरज कैसे देखेंगे। ईमानदार और मददगार जीवों का भगवान हमेशा साथ देते हैं। ये लो, ये बड़ा बैग तुम्हारा हुआ। ये कोई साधारण बैग नहीं है, इसमें तुम्हारी ईमानदारी का फल है। नहीं दादाजी, मैं ये नहीं ले सकती। मैंने तो बस प्यासे को पानी पिलाया है। इसके बदले मुझे कोई धन नहीं चाहिए। बेटी, ये लालच का धन नहीं, बल्कि तुम्हारी अच्छाई का पुरस्कार है। इसे रखो और अपने दुखों को दूर करो। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी अचानक वहाँ से गायब हो गया। रानो हैरान रह गई। वो बैग लेकर तुरंत टुन्नू के पास पहुंची। टुन्नू जी, जल्दी उठो। देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। क्या हुआ रानो, क्यों चिल्ला रही हो? और ये बड़ा सा बैग किसका है? रानो ने जैसे ही बैग की जिप खोली, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। बैग सोने के सिक्कों और नोटों से लबालब भरा हुआ था। रानो, इतने सारे पैसे, ये किसका है? हम चोर नहीं है रानो, हम मेहनत की खाते हैं। शांत हो जाओ टुन्नू जी, ये कोई चोरी का माल नहीं है। ये हमारी ईमानदारी का फल है। रानो और टुन्नू ने उन पैसों से जंगल के एक सुरक्षित कोने में एक अद्भुत घर बनाया, जिसे सब जादुई पैसों का घर कहने लगे। वे गरीब पक्षियों की मदद करते थे। तभी एक दिन सुंदरवन की सबसे चालाक और लालची लाली लोमड़ी वहां से गुजरी। अरे वाह, ऐसा घर तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। दीवारों पर इतने नोट। अगर ये घर मेरा हो जाए तो मुझे कभी शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाली लोमड़ी ने एक योजना बनाई। हाय दया, कोई है? मुझे बचाओ। जमींदार कालू सेठ मेरे पीछे पड़ा है। वो मुझे मार डालेगा। मुझे छुपा लो।
रानो और टुन्नू घर से बाहर आए। अरे लाली बहन, क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रही हो? अंदर आ जाओ। ठहरो रानो, लोमड़ी पर इतनी जल्दी भरोसा करना ठीक नहीं। नहीं टुन्नू भाई, मैं सुधर गई हूँ। कालू सेठ ने मेरा सब कुछ हड़प लिया। मुझे बस आज की रात अपने इस प्यारे से घर में रहने दो। सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। रानो ने लोमड़ी को घर के अंदर बुला लिया और उसे खाना खिलाया। रात को जब रानो और टुन्नू सो गए तो लाली लोमड़ी दबे पांव उठी। मूर्ख चिड़िया, अब ये घर मेरा है। सुबह होते ही मैं इन्हें यहाँ से धक्का मारकर निकाल दूंगी। और अगर इन्होंने मना किया तो मैं इन्हें एक ही निवाले में खा जाऊंगी। लाली लोमड़ी ने जैसे ही घर की तिजोरी की तरफ हाथ बढ़ाया, अचानक उस जादुई बैग से एक तेज रोशनी निकली। वो जादुई बैग केवल सच्चे दिल वाले लोगों के लिए था। लालची लोगों के लिए वो एक फंदा था। घर के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गए और लाली लोमड़ी एक पिंजरे में कैद हो गई। बचाओ, बचाओ, मुझे छोड़ दो। ये क्या हो रहा है? रानो, टुन्नू, मुझे बचाओ। आवाज सुनकर रानो और टुन्नू जाग गए। ये देखो रानो, मैंने कहा था ना, ये लोमड़ी हमारी मदद के लिए नहीं बल्कि हमारे घर को हड़पने आई थी। मुझे माफ कर दो रानो बहन, मेरे मन में लालच आ गया था। मैं तुम्हारे पैसों का घर चुराना चाहती थी। मुझे इस जादू से बाहर निकालो, मैं कभी दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी। लाली बहन, जो दूसरों का हक मारना चाहते हैं या दूसरों की चीजें हड़पना चाहते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। हे जादुई बैग, इस लोमड़ी को इसकी गलती का एहसास हो गया है। कृपया इसे छोड़ दीजिए। तुरंत रोशनी गायब हुई और दरवाजे खुल गए। लाली लोमड़ी वहाँ से दुम दबाकर भाग खड़ी हुई। इधर कालू सेठ को जब पता चला कि रानो और टुन्नू इतने अमीर हो गए हैं और उनके पास पैसों का घर है, तो वो भी लालच में अंधा हो गया। ओ रानो, ओ टुन्नू, बाहर निकलो। तुम दोनों मेरे खेत के मजदूर थे, इसलिए तुम्हारे पास जो भी धन है उस पर मेरा हक है। ये घर मुझे सौंप दो, वरना मैं इसे तहस नहस कर दूंगा। इस बार रानो और टुन्नू डरे नहीं। उनके साथ जंगल के वे सभी गरीब पक्षी भी आ गए थे, जिनकी रानो और टुन्नू ने मदद की थी। कालू सेठ, अब तुम्हारा अन्याय नहीं चलेगा। ये धन हमारी ईमानदारी का है। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? पकड़ो इन सबको। जैसे ही कालू सेठ के गुंडे आगे बढ़े, जादुई घर की दीवारों से तेज हवा के थपेड़े और कांटेदार बिजली सी चमकने लगी। कालू सेठ और उसके साथी हवा में उड़कर दूर जा गिरे। उनके पंख टूट गए और वे बुरी तरह जख्मी हो गए। अन्यायी कालू सेठ का अंत हो गया। रानो, टुन्नू, जिंदाबाद। कालू सेठ अपनी जान बचाकर हमेशा के लिए वो जंगल छोड़कर भाग गया। देखा टुन्नू जी, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। जो दूसरों का हक मारते हैं, उनका अंत कालू सेठ जैसा ही होता है। बिल्कुल सही कहा रानो। अब हम इस धन से सुंदरवन के सभी गरीब पक्षियों के लिए एक बड़ा स्कूल और अस्पताल बनाएंगे, ताकि कोई भी भूखा या बेसहारा ना रहे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन बहुत खूबसूरत मिलता है। वहीं लालच और दूसरों का हक मारने वाले का अंत हमेशा बुरा होता है।